हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जीवन यूपी बोर्ड के पेपर में 5 नंबर का लिखने के लिए आता है। यदि आप इनका जीवन परिचय अच्छी तरह से लिख दिए तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले एक मोटी हेडिंग में लिखेंगे सूरदास। सबसे पहले एक मोटी हेडिंग में ऊपर लिखेंगे सूरदास। सूरदास लिखने के बाद आप एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे। आप एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और इस बॉक्स में सूरदास जी के जितने भी मुख्य बिंदु रहेगा आप इस बॉक्स में लिख देंगे। इस बॉक्स में आप उनकी जितने भी मुख्य बिंदु रहेगा आप इस बॉक्स में लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे इनका नाम क्या था भैया? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सूरदास। इनका नाम क्या है? सूरदास। और उनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था भैया सन 1478 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान कहाँ है भैया? इनका जन्म स्थान है रुनकता। इनका जन्म स्थान है रुनकता। इनके पिता का नाम था भैया, इनके पिता का नाम था रामदास और माता का नाम था जमुना दास। और यहाँ पर इनकी कुछ रचनाओं को भी लिख देंगे। इनकी रचनाएं क्या क्या है भैया? सूरसागर, सूर सरावली। इनकी रचनाएं क्या क्या है भैया? सूरसागर, सूर सरावली। इनकी रचनाएं तो वैसे बहुत सारे हैं, आपको जितना याद होगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और लास्ट में लिख देंगे कि मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई सन 1583 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? सन 1583 ईस्वी में। अब आप इस बॉक्स में संक्षिप्त परिचय में छोटे छोटे इनके मुख्य बिंदु को आप यहाँ पर लिख दिए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। आप हेडिंग डालेंगे एक जीवन परिचय और यहाँ पर सूरदास जी का पूरा डिटेल में यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय और लिखेंगे सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। मतलब कि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी के पिता का क्या नाम था भैया? सूरदास जी के पिता का नाम रामदास तथा माता का नाम जमुना दास था। सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी कि जन्म से अंधा है या उसके बाद अंधा हुए, इसमें विद्वानों में इस बात की लेकर भेद रहती है कि सूरदास जी जन्म से अंधा है कि बाद में अंधे हुए हैं। इस बात को लेकर कुछ विद्वानों में भेद रहती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि यदि सूरदास जी जन्म से अंधे होते तो इतनी सारी कविताओं को कैसे लिखते। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि सूरदास जी जन्म से अंधे हैं। तो यही बात लिखा है कि सूरदास जी जन्मांध थे या नहीं, विद्वानों में मतभेद है। बचपन से विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। सूरदास जी बचपन से ही विरक्त होकर तो मतलब कि सबसे अलग होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे। इन्होंने वल्लभाचार्य जी को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया। सूरदास जी ने वल्लभाचार्य को एक जो अपने से एक कविता लिखे थे उस पद को गाकर सुनाया।
जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। मतलब सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी को एक अपने से लिखी स्वर रचित पद को गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको भी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को गान करने का सुझाव दिया था। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। तभी से मतलब सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए। तो सूरदास जी के गुरु कौन है भैया? सूरदास जी के गुरु हैं वल्लभाचार्य। तभी से ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य बन गए और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। और वहीं पर गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु भाई सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। तो इस प्रकार से आप यदि इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके अच्छे नंबर मिलेंगे। अब जब इनका इस प्रकार से आप जीवन परिचय लिख दिए, फिर उसके बाद एक हेडिंग डालेंगे इनकी रचनाएं। यदि आप इनकी रचनाओं को नहीं लिखेंगे तो आपके पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। 2 नंबर तो इस रचनाओं पर मिल जाते हैं। तो एक हेडिंग डालेंगे और इनकी रचनाएं क्या क्या किए हैं इस रचनाओं को आप लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे रचनाएं और फिर लिखेंगे सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि। ये सब इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी इत्यादि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो यदि आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय यदि हेडिंग डालकर अच्छी तरह से बॉक्स बनाकर और हेडिंग डालकर लिखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।